एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी और हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और जिनके नेतृत्व में कृषि सुधार विधेयकों को पारित हुआ है, देश भर के किसान आपको मसीहा के रूप में मानते हैं। ऐसे हम सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग संगठन का कार्य कर रहे हैं, ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय मंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, यहाँ पे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अपना गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं और इन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मनसुख मांडविया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, आप सभी का प्रवक्ता मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसी के साथ साथ देश के सभी कार्यालयों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ साथ देश के करोड़ों कार्यकर्ता सभी बूथों पे बैठ करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हैं और आज बहुत शुभ दिन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आप सभी का, देश के कोने कोने कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आएँ और हम सभी को संबोधित करें। माननीय जेपी नड्डा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, राज्यसभा में हमारे नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्माननीय थावरचंद गहलोत जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो आज इस संबोधन में, इस जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। हम सब लोग जो एक विचार यात्रा में निकले हैं, उसकी प्रेरणा, उसकी शुरुआत हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हुई है। उन्होंने हम लोगों को और पार्टी को एक विचार दिया और उस विचार यात्रा पर हम सब लोग निकल गए और इसी विचार यात्रा को पूरा करने का काम हम सब लोगों ने पकड़ा है। आज उनके जन्म जयंती पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचार व्यवस्था दी थी, एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जो भारत की मिट्टी से रची बसी रही और भारत की मिट्टी से संस्कार से जुड़ते हुए विचार किस प्रकार से राजनीतिक दल को रखना चाहिए,
उसका प्रतिष्ठापन उन्होंने किया था। और उस एकात्म मानववाद से निकला अंत्योदय, और उस अंत्योदय से निकला जो हमारे विचार यात्रा को नीतियों में परिवर्तित करने वाला था, वो था गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयोजन था, उसको करने की बात आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और गौरव का विषय है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी इस विचारधारा को लेटर और स्पिरिट में जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया और उसको एक रूप दिया। इस बात का हम सबको गौरव होता है। गौरव इस बात का होता है कि उनकी हर नीति, हर कार्यक्रम गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इनको समर्पित रहा है। और ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश की तस्वीर बदलने में 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर महिलाओं को इज्जत देना, परिवारों को इज्जत देना और देश की दुनिया में तस्वीर बदलना, यह काम आपके द्वारा हुआ है, हम जानते हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ लोगों के जो बगैर घर के थे, उनके पक्के मकान देने की भी व्यवस्था आपने की है। और साथ ही साथ आपने संकल्प लिया कि हम 2022-23 तक इस बात को करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पक्के छत के बगैर न रहे, इस व्यवस्था को पूरा करेंगे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को आपने साकार करने में पूरी ताकत सरकार की ओर से लगाई है। उसी तरीके से मुद्रा योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को लोन देने की व्यवस्था और उन लोगों को जो गरीब तबके के हैं, जिनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आवश्यकता है, उनको आपने मदद करने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देना, यह अपने आप में देश की तस्वीर बदलता है। और मैं तो यह कहूंगा कि सिर्फ यह चूल्हा देना ही नहीं था, यह बहनों की स्वास्थ्य की दूरगामी चिंता करने के बराबर रहा और इसने भी देश की तस्वीर को बदलने में और महिलाओं को एक तरीके से आपने आज़ाद किया, सशक्तिकरण किया, यह हम सब लोग जानते हैं। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को आपने सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि घर में बिजली आने का मतलब क्या होता था। 18,000 गांव बिजली से बगैर थे और ये आज़ाद भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद संकल्प लिया और आज 100% बिजली युक्त आपने किया है, ये हम सबको पता है। मुझे खुशी होती है कि आपके नेतृत्व में आयुष्मान भारत बना, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज। लगभग 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया और लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। लगभग 1600 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं और ये वो लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, रैग पिकर, जो कूड़े से जो सामान इकट्ठा करता है, ऐसे लोग, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, इनको आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया और 1 करोड़ 30 लाख के आसपास 2 सालों में लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हेल्थ सॉइल कार्ड और फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इसके तहत आपने 10 करोड़ किसानों को जोड़ा, उनको मुख्य धारा में शामिल किया है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अभी जो किसान का बिल आया है, जिसने किसान को आज़ादी दे दी कि वह अपने उत्पाद का उचित दाम ले सके और बाजार में उसको जहां अच्छा दाम मिलता है वहां वो जा सके, इसकी आपने आज़ादी दी। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि आज के दिन आपका जो हम सबको प्रबोधन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, आपके बराबर उपयुक्त नेतृत्व देने वाले से हमको प्रेरणा मिलेगी। आपने लेटर और स्पिरिट में अंत्योदय को उतारा है, धरती पर उतारा है।
भारत की जनता को आपने नीति और कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपके द्वारा प्रबोधन उपयुक्त भी है और हम निश्चित रूप से आपके प्रबोधन से, आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। भारत के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे और आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जब भी निवेदन किया, कभी छोटा या बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, आपने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम सबको मार्गदर्शन दिया है और पार्टी को आपने दिशा दी है, दृष्टि दी है। मैं पुनः सभी करोड़ों कार्यकर्ता जो आपको आज सुन रहे हैं, उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको रास्ता दिखाएं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। देश भर में फैले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। आप सभी सामान्य जन की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बिना रुके, बिना थके जारी रखा है। इसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को अपना जीवन भी खोना पड़ा है। दूसरों की मदद करते हुए अनेकों कार्यकर्ता स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हमारे जिन साथियों ने अपनी जीवन लीला समाज की सेवा करते करते समाप्त की है, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवाभाव के लिए, उनके परिश्रम के लिए आदरपूर्वक नमन करता हूं और प्रेरणा रूप ये सेवा साधना की परंपरा हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। और जैसे हर देशवासी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मैं अपने हर कार्यकर्ता साथी की भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथियों, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बहुत आभारी हूं कि बीच में मुझे इस कोरोना के समय जो सेवा कार्य कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला था। देश के अलग अलग कोने पर कैसे पार्टी के कार्यकर्ता खप गए,
गरीब से गरीब की जरूरत के लिए जिस प्रकार से वो दौड़ते रहे, एक एक घटना बहुत ही प्रेरक थी। कुछ कार्यकर्ताओं के तो पूरे परिवार सेवा भाव से जुड़ गए थे। और समाज भी देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। ये सेवा भाव, ये कर्तव्य भाव, संगठन का समाज के प्रति नित्य समर्पण, ये अपने आप में मां भारती के लिए हमने जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को बहुत बड़ा बल देते हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने जो किया है वो मीडिया में छपे न छपे, टीवी में दिखे न दिखे, लेकिन आपने सामान्य गरीब के दिल में जगह बनानी है। बहुत बड़ा काम किया है। साथियों, आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। साथियों, 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो अहम निर्णय किए हैं जिस पर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रकाश रेखाएं हैं, प्रकाश पुंज है। हमारे देश के किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में इन दिनों सरकार में रहते हुए, राज्य सरकार में बैठे हमारे और कार्यकर्ताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए। जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का अवसर मिला है, वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं। आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजिम का हिस्सा हो चुका है। अब वहां से ऊपर अपील में जाना है। अब फेसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है, सरकार की जिन्हें जरूरत नहीं है उनके जीवन में सरकार दखल न दे। सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है,